This is part B of lecture number 3. Take out your docket, open page number 8, write date at the top of the question number 2. Question is, what were the main contenders of the World War I? वर्ल्ड वॉर वन के मेन कंटेंडर्स यानी मेन पार्टिसिपेंट्स या मेन कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में हिस्सा लिया वो कौन से थे? आंसर इज देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ अलाइंसेस इन यूरोप. यूरोप में दो ग्रुप थे इत्तेहादियों के. वन वॉज द ट्रिपल अलायंस ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल पावर्स ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली हु लेफ्ट टू जॉइन द वेस्टर्न पावर्स. एक जो ग्रुप था उसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता है, उसके अलावा उसे सेंट्रल पावर्स भी कहा जाता है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे, जिसने बाद में वेस्टर्न पावर को ज्वाइन कर लिया सेंट्रल पावर्स को छोड़ के. दे वर लेटर ज्वाइन बाय टर्की. उसके बाद उसे टर्की ने ज्वाइन कर लिया. द अदर मेजर अलायंस वॉज द ट्रिपल ऑन्टेंट ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न पावर्स ऑफ फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन. और जो दूसरा ग्रुप था इत्तेहादी का उसे ट्रिपल ऑन्टेंट कहा जाता है, जिसे वेस्टर्न पावर्स भी कहा जाता है, और उसमें फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन शामिल थे. पोर्टुगल एंड जापान वर एलाइज ऑफ द वेस्टर्न पावर्स बट टुक लिटिल पार्ट इन द फाइटिंग. पुर्तगाल और जापान जो थे वो वेस्टर्न पावर्स के साथ थे, लेकिन उन्होंने जंग में, लड़ाई में बहुत कम हिस्सा लिया. In the Balkans, Serbia was an ally of Russia. Bulgaria sided with Germany. और बॉल्कन्स में सर्बिया जो था वो रशिया का हामी था या इत्तेहादी था, जबकि बल्गेरिया जो था वो जर्मनी की साइड में था. Most of the subcontinent soldiers were with the western powers and fought in France and Middle East. सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर सोल्जर्स जो थे वो वेस्टर्न पार्ट्स के साथ थे, यानी कि वो फ्रांस के साथ लड़े और मिडिल ईस्ट के साथ. इन 1917 यूनाइटेड स्टेट्स जॉइन द वेस्टर्न पावर्स. और 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने वेस्टर्न पावर्स को ज्वाइन किया. नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. टेक आउट योर AR एंड राइट डाउन द डायरी. Lesson number 2, World War I. Learn and write question number 2 3 times in your AR. Now that's all for today. Allah Hafiz and thank you.